यादव लोग जो है वोट देते नहीं है। आज सारे यादव जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके डोर रहे हैं। चुनाव मुद्दे का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए। हम राम मंदिर पे चुनाव लड़ेंगे, राम मंदिर पे बड़ी करारी है और अब की बीएसपी की बारी है। सपोर्ट किया दलित मुस्लिम, करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार। और इस बार जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, ये 2024 का चुनाव न तो राम मंदिर पे होने जा रहा है, क्योंकि मुद्दा चाहिए हमको। नौजवान आप भी, नौजवान हम भी, हमको मुद्दा चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए, हमको आर्थिक व्यवस्था चाहिए। मंदिर और मस्जिद ये आस्था का घर है, ना कि रोजगार घर है। भाजपा गवर्नमेंट में जो तेल पेट्रोल 70 रुपया हुआ करता था पिछली सरकारों में, आज वो 100 का है। एक राजतंत्र चल रहा है, राजतंत्र में एक रोटी वाला था, उसको अपनी रोटी की कीमत बढ़ानी थी, तो राजा साहब के पास गया, कहा कि राजा साहब हमको रोटी कीमत बढ़ानी है, कहीं कितना करोगे, कहीं 5 की रोटी है 10 कर देंगे, कहीं तुम 10 मत करना 30 करो। जब उसने 30 कर दिया तो जनता में हाहाकार मच गया। जनता राजा के पास गई, जनता राजा ने कहा कि उस रोटी वाले को मेरे सामने पेश किया जाए, तो कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि रोटी 30 कर दिए, तुम 15 करो। 5 की रोटी 15 हो गई। जनता ने कहा कि राजा साहब का फैसला बहुत बढ़िया है। यही मोदी सरकार का है। महंगाई को बढ़ाते चले जाओ, चरम पे पास। जनता, आम जनता के बारे में सोचिए ना। आप पूंजीपतियों के बारे में सोच रहे हैं, गरीब के बारे में कौन सोचेगा। गरीब के बारे में सिर्फ कोई सोचने वाला है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो गरीबों के हक के लिए हमेशा आवाज उठाई है। जन समाज कल्याण ऑफिस विभाग 2007 से 2012 की सरकार, जो आज तक अभी तक लोग याद करते हैं कि वैसी हुकूमत नहीं थी। इसी में बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था हाई कोर्ट से, और माननीय बहन जी ने सारे अधिकारियों को बुलाया, कहा कि एक भी स्कूल, एक भी कार्यालय बंद नहीं रहेगा, लाइन ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, और वो हुआ। आज की डेट में देख लीजिए, ये बीजेपी की सरकार है और 22 तारीख को यानी 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है। उसी दिन बताया जा रहा है कि जितने भी मुस्लिम के लोग हैं घर से बाहर नहीं निकलेंगे। देखिए प्राण प्रतिष्ठा, चार जो शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों का बयान सुने होंगे। सारे चारों शंकराचार्य जो हैं वो राम मंदिर प्रतिष्ठान के खिलाफ है, इसलिए कि मंदिर अभी पूरी बनी ही नहीं है। 40% मंदिर बनी है, और 40% कोई घर बना होता है तो उस घर का उद्घाटन कैसे करेंगे। ये तो जो 5वां शंकराचार्य हमारे मोदी जी हैं, ये चुनाव को देखते हुए, चुनावी मुद्दे को इसका सोच रहे हैं कि जनता को बरगला दिया जाए कि जनता राम मंदिर पे वोट कर दे। भाई कब तक आप मंदिर मस्जिद पे वोट लेंगे। आइए विकास पे चुनाव लड़िए। आप बताइए कि हमने पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दिया, महंगाई कम कर दिया, गैस सिलेंडर कम कर दिया। आप आइए महंगाई पे, जो मुद्दे पे बात कीजिए। चुनाव मुद्दे का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए। हम राम मंदिर पे चुनाव लड़ेंगे, राम मंदिर पे वोट लेंगे। योगी जी ने तो पुलिस की भर्ती निकलवा दी ही थी 60,000 पेपर में ना हो जाएगा, पेपर में ना ऑन पेपर ना, आप पेपर होगा ही, कब होगा, कंप्लीट होगा। अरे ये चुनाव से पहले। कभी सुना नहीं होगा तो भाई योगी जी की सत्ता है, जब तक योगी जी अरे जितनी सुनिए, जितने जो है युवाओं से पैसा लेना है उसी को चुनाव में खर्च करना है। आप पता कर लीजिए कि जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं उनकी फीस कितनी है, उनको कितना वसूला हो गया है बेरोजगारों से। 60,000 के पीछे 60 लाख लोग फार्म भरेंगे, उस फार्म का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जब उसको निरस्त कर दिया पैसा वापस तो आएगा नहीं। ये एक पैसा कमाने का एक रास्ता है। बाकी चुनावी पैसा है उससे आजीवन जो है जब तक वो नौकरी करेंगे उनको जो है वेतन दिया जा सकता है, क्योंकि पेंशन बंद है सर। एक बात बताइए सर, जब कोई भी धर्म जो है कि दूसरे धर्म में लोग जाते हैं तो उसको बीजेपी धर्म परिवर्तन का नाम देती है। एक तरफ देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के कुछ परसेंट लोग जो है कि हिंदू धर्म की तरफ भाग रहे हैं, राम जी को मानने वाले लोग हैं, तो क्या इसको कहेंगे। कौन सा मुस्लिम है जो राम का विरोध करता है। अरे हिंदू भाई राम कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं। धर्म कहाँ सिखाता है, कोई धर्म सिखाता है किसी धर्म की बुराई करना। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं लोग। कौन सा हिंदू राष्ट्र, हिंदू का मतलब है क्या पहले भैया इसमें सभी जात धर्म के लोगों को एक समान अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया है, और सभी लोगों को एक साथ अमन चैन के साथ रहने के लिए बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए हैं। अगर उन अधिकारों का हनन होता है
तो लोगों को जो है न्यायालय में भी जाने का पूर्ण अधिकार है साथियों। कि 2014 के पहले यही भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में क्या स्थिति थी, कहीं यही जनपद गाजीपुर में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी प्रभुनाथ चौहान जी जो भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, मात्र 3000 वोटों पे सिमट गए थे। सदर विधानसभा में 3000 और उनके पूरे लोकसभा में चारों विधानसभाओं को जोड़ ले तो 25,000 वोट पाए थे। तो और ऐसी स्थिति भारतीय बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी आज भी जो है किसी विधानसभा में आप उठा के देख लीजिए, हम हारे जरूर 22 का चुनाव, लेकिन कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां हम लोगों ने 40,000, 35,000, 45,000, 56,000 वोट पाए हैं कि नहीं, इसके आप साक्ष्य होंगे। आपके ही विधानसभा जखनिया में 56,000 वोट पाए बीएसपी, जमनिया में हम लोगों ने जो है 45-46,000 वोट पाए, हम लोगों ने जहूराबाद 46,000 पाया। विधानसभा में ये लोकसभा ऐसी की 5वीं विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति 3000 वोटों की थी और वो जो है 14 में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। तो आप बीएसपी को कैसे कमजोर मान सकते हैं? चलिए, एक अभी आपने कहा कि बीएसपी को कैसे कमजोर मानते हैं। जब लोकसभा का 2019 में चुनाव था नेताजी, आपको पता होगा कि 38 सीटों पे बसपा ने चुनाव लड़ा था। 37 सीटों पे जो है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें 5 सीटें सपा के खाते में गई थी, जिसमें 3 सांसद अभी हैं और 10 सांसद बना पाई थी बीएसपी। लोग जब विधानसभा का चुनाव आया तो एक भी सीट नहीं निकलती। इसके पीछे का कहानी क्या हो सकती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को सारे दल के लोग हराने के लिए उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है समाज में जो है सब सामाजिक भाईचारा बनाना चाहती है, सबको सामाजिक न्याय दिलाना चाहती है, सबको बराबरी का अधिकार दिलाना चाहती है। लेकिन कुछ चंद चालाक लोग जो है इस बातों को ये नहीं चाहते हैं कि सर्व समाज के लोगों को समान अधिकार मिले, बराबरी का अधिकार मिले, सबको रोटी रोजगार मिले। वो चाहते हैं कि बस जैसे भारतीय जनता पार्टी अनाज दे रही है और लोगों को जो है पंगु बना रही है, लोग जो है आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की जो 26 जन कल्याणकारी योजनाएं जो है आप पिछले गवर्नमेंट में देखे होंगे, जो 4 बार की पिछले गवर्नमेंट की सरकारें बहन कुमारी मायावती जी की थी, वो ऐसा पूरा देश चाहता है कि वो ऐसा ही जो है अब जो है गवर्नमेंट जो है भारत देश पे राज करे। तो बहन कुमारी मायावती जी को अब पूरे देश पे राज करने के लिए हमारे आम जनता जो है मन बना चुकी है साथियों। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी। अरे लहर बड़ी करारी है और अब की बीएसपी की बारी है। इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 का, ये भाजपा कार्यालय से बाकायदे मीडिया के माध्यम से चुनाव लड़ाया गया था। मीडिया ने एक कमजोर को एक ताकतवर के सामने खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो मुसलमानों ने क्या काम किया कि 95% से बेसी वोट 95% वोट सपा के खाते में से डाल दिया कि सपा जो है भाजपा को हरा रही थी मीडिया के माध्यम से, और मुसलमान सिर्फ भाजपा को हराने के लिए वोट कर रहा था। बीएसपी के पास क्या मीडिया नहीं है? क्या बीएसपी मीडिया को नहीं चला सकती है? बीएसपी गरीब शोषण जनता की पार्टी है, न कि पूंजीपतियों की पार्टी है। और भी तो लोग हैं जो बीएसपी का विरोध कर रहे, बीजेपी का विरोध करते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी काले कलूटे दुबले पतले और समाज से वंचित लोगों का दल है। तो ये बताइए कि मीडिया के लोग वंचित लोगों की बात कभी रखते हैं विस्तार पटल पे? ये यादवों का वोट हमको मिला ही नहीं। हमारे लोग तो दयालु होते हैं, आलू की तरह दयालु होते हैं, कहीं भी लग जा, जहाँ बहन जी का आदेश हुआ वहाँ उन्होंने वोट दे दिया। लेकिन यादव लोग जो है वोट देते नहीं है। आज सारे यादव जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके ढो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गठबंधन में याद समझ में आ जाएगा कि 7% मजबूत है कि हमारा 25% शेड्यूल कास्ट मजबूत है।